तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अमित वाधवानी आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी कंपनी डिजिटल बाबा आईटी एंड डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन पिछले 6 से 7 साल से पूरे इंडिया में बिजनेसमैन को सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है। वेबसाइट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग से लेकर हर चीज़ें की सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब जो कि आपने यहाँ पे जो थंबनेल देखकर आप यहाँ पे आए हैं, राइट, वो है आपका कि किस तरीके से हम स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में फीस रिमाइंडिंग सिस्टम सेट कर सकते हैं। ये आपका मेन यहाँ पे सिस्टम था जो थंबनेल देखकर आप यहाँ पे आए हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँगा। मान लेते हैं कि आपका कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है या कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब भैया ये सब चीज़ चलती है किस बेसिस पे? बाय स्टूडेंट। और स्टूडेंट भी वो कैसे? दे पे अ फीस। विद द फीस यू आर रनिंग दिस इंस्टीट्यूट्स, दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को चलाने में एक ही चीज़ का हाथ है, वो है आपकी फीस प्रोवाइडेड बाय स्टूडेंट्स। लेकिन इंडिया में चाहे कोई भी स्कूल हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो जहाँ पे 100% फीस टाइम से आती हो। This is the various problems, this is the main problem that school colleges face in their time। और उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो अपने स्टाफ्स को हायर करते हैं। स्टाफ्स 1 by 1 सबको कॉल करता है और वहाँ पे सर मैं यहाँ स्कूल से बोल रही हूँ और सर ये आपके बच्चे ना राहुल जी का फीस पेंडिंग है और उसकी फ़ीस आप प्लीज़ स्कूल में आके पे करें, ठीक है। इस तरीके से 1 by 1 लोगों को फ़ोन किया जाता है आपके स्टाफ्स के द्वारा। लेकिन कई बार क्या होती है, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, वो फीस तो हम पे कर देंगे, लेकिन यार वो बच्चा यार ढंग से पढ़ाई कर नहीं रहा है, उसकी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो आके कंप्लेंट करता है, मैंने भी कंप्लेंट की थी, कंप्लेंट देखी नहीं गई मेरी। मतलब द पेरेंट्स दैट टाइम टेल वेरियस थिंग्स, है ना। वो सारी चीज़ें पेरेंट्स को मैक्सिमम टाइम उस टाइम पे ही याद आती हैं और बेचारा जो स्टाफ होता है उसको वो चीज़ सुननी पड़ती है। एक्चुअली में उसका उस चीज़ से लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो अकाउंट डिपार्टमेंट से है। स्टडी डिपार्टमेंट और पढ़ाई के डिपार्टमेंट एक अलग होता है। वो बेचारा फीस कलेक्शन के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट से फ़ोन किया, लेकिन उसको ये सब चीज़ें सुननी पड़ जाती है। और जब वो चीज़ें उसको ये सब चीज़ें सुननी पड़ती हैं तो कहीं से वो डीमोटिवेट होता है, उसका मोरल वैल्यूज़ डाउन होता है। और दूसरी बात, आप एक स्टाफ से एक दिन में कितने कॉल्स करवा सकते हो, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक सिस्टम है जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। वो ये सिस्टम है सिंपल सा। देखिए ये सिस्टम है जिसके बारे में आपको मैं बात करने वाला हूँ। ये छोटी सी मशीन है जिसको आपको कंप्यूटर के साथ अटैच करना है बाय द वायर्स डेट वी विल प्रोवाइड यू। जो वायर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे उससे ये आपके पीसी से कनेक्ट हो जाएगी यूएसबी वायर के थ्रू। अब इसमें डलता है छोटा सा सिम कोई भी डाल सकते हो, एयरटेल आइडिया कोई भी सिम आप डाल सकते हो। और इस सिस्टम को आप अपने कंप्यूटर से अटैच कर दोगे, ठीक है। ये सिस्टम आपके कंप्यूटर से अटैच हो जाएगा और वो कैसे काम करेगा इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं, पूरा आप डायग्राम के थ्रू आप समझिएगा। ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका कीबोर्ड है। लैपटॉप, कीबोर्ड कुछ भी चल सकता है, लैपटॉप है ना, लैपटॉप हो या पीसी हो, एनीथिंग यू कैन यूज़। अब मैंने यहाँ पे एक माउस भी रख देता हूँ, चलो आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलो अब मैंने क्या किया, इसमें इस मशीन को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। ये जो मशीन है, इस मशीन को मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके साथ जोड़ दिया यूएसबी वायर के थ्रू, ठीक है। तो जोड़ने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दी सिम, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है ये मैं आपको समझाता हूँ। एक सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर, जिसको जब आप ओपन करते हो तो वहाँ पे यहाँ पे आपको बोलता है कॉन्टैक्ट, यहाँ पे पूछता है आपको रिकॉर्डिंग। तो आपको कॉन्टैक्ट्स के अंदर कॉन्टैक्ट्स डालने हैं किस फॉर्मेट में, एक्सेल शीट के फॉर्मेट में। रिकॉर्डिंग डालनी है MP3 के फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल आपकी रिकॉर्डिंग है, मैं फलाना स्कूल से बोल रही हूँ और मैं आपको जो है आपके बच्चे की फ़ीस से रिलेटेड कॉल की हूँ। आपके बच्चे की फ़ीस ड्यू है, कृपया स्कूल आके फ़ीस पे करें, धन्यवाद। जो भी आप प्यारा सा एक जो है रिकॉर्डिंग बनाते हो 30 से 40 सेकंड का, आप सुना सकते हो। आपने जैसे डाला, कॉन्टेक्स्ट डाले,
ठीक है। तो होगा क्या, अब होगा ये कि मशीन 1 बाय 1 उन सभी को कॉल करेगी जिसकी आपने एक्सेल शीट यहाँ पे अपलोड की है। तो जैसे ही पेरेंट्स 1 बाय 1 फोन उठाएंगे तो उठाते ही उनको सुनाई देगा, मैं XYZ स्कूल से बोल रही हूँ, मैंने आपको आपके बच्चे की फीस से रिलेटेड कॉल की है, आपके बच्चे की फीस ड्यू है, कृपया स्कूल आके फीस पे करें, लास्ट डेट स्कूल फीस पे करने की लास्ट डेट ये है, थैंक यू। इतना बोलते ही आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। इतना आप छोटा सा रिकॉर्डिंग बना दीजिए, जिसके वो बनाने के लिए भी हम आपकी हेल्प करते हैं। इट इज़ अ ईजी टास्क। तो कॉल कटते ही फिर दूसरे कॉल जाएगी, फिर तीसरे कॉल जाएगी, चौथे कॉल जाएगी। तो आप मशीन को जो है डाटा डाल दो, रिकॉर्डिंग डाल दो, इट टेक्स ओनली 2 मिनट, ठीक है। मशीन खुद कॉल करते रहेगी, आपके स्टाफ की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। द मशीन विल डू कॉल बाय देयर ओन सेल्फ। दिस इज कॉल्ड बल्क वॉइस कॉल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड बल्क वॉइस कॉल सिस्टम। इसे कहते हैं बल्क वॉइस कॉल सिस्टम। मतलब मशीन को कंप्यूटर से जोड़ा, सॉफ्टवेयर में हमने डाटा डाला, रिकॉर्डिंग डाली, सॉफ्टवेयर को ऑन कर दिया। मशीन विल डू कॉल्स 1 बाय 1 टू एवरीवन एंड द पीपल विल एंड द पेरेंट्स विल हियर दैट रिकॉर्डिंग रिलेटेड टू फीस ड्यू, जो भी आप बना के उसमें डालोगे। इट्स अ वेरी इजी टास्क। ऐसा मैं सोचूं कि बहुत बड़ी चीज़ है, रॉकेट साइंस है। एक जिस क्लास 5th के बच्चे को भी ये चीज़ ऑपरेट करना आ जाएगा 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के अंदर कोई भी इस चीज़ को सीख सकता है कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है। ऐसे में सोचो कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ नहीं है इतने अच्छे जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाए। दैट इज़ अ ईजी टास्क। आप अगर ये सॉफ्टवेयर मशीन परचेस करते हैं तो आपके स्टाफ को सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। 5 मिनट में हम लोग सिखा देते हैं, हमारी टीम होती है वो सब सिखाती है। मशीन कैसे मिलती है? कोरियर के थ्रू मिलती है। हमने मोर देन 6000 मशीन सेल कर दी है, राइट। तो इस तरीके का काम होता है। इसमें आप जो है, अब देखो इसमें प्रॉफिट और डिफरेंस क्या है। अगर आपने स्टाफ बैठाया है, ठीक है, और आपके पास ये मशीन बैठी हुई है, तो देखो डिफरेंस क्या है, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। डिफरेंस समझाता हूँ मैं आपको, डिफरेंस बाय डिफरेंस समझाता हूँ, जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट पहला तो है, और एवरी टाइम, ठीक है। जो स्टाफ आप इस चीज़ के लिए बैठाते हो, आपको इससे हर बार पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। इस काम के लिए जो आप बैठा रहे हो, चाहो तो स्टाफ को दूसरे काम में लगा सकते हो, लेकिन अगर इस काम के लिए बैठाओगे तो आपको हर बार जो है उसे पैसा देना पड़ेगा। मशीन इज अ 1 टाइम कॉस्ट। मशीन आपको सिर्फ 1 टाइम पे करना है, जिसकी कीमत 10K से लेकर 12K आती है, 1 टाइम ओनली। और इसमें वारंटी आती है, मशीन लाइफ टाइम चलती है, ठीक है। एनर्जी, अब सुनो, यहाँ पे आपके स्टाफ की एनर्जीज लग रही हैं, जिसको आप कहीं और यूज कर सकते हो। ये तो मशीन है, मशीन को क्या एनर्जी लगेगी? सिर्फ क्या लगती है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो आपको आपके स्टाफ बैठ के फोन में बात करेगा उसमें भी लगती है, ठीक है। थर्ड, ठीक है, इफेक्टिवनेस, ठीक है। यहाँ पे आप नियरली 100 के ऊपर कॉल नहीं कर सकता आपका स्टाफ एक दिन में। ये मशीन जो है 1000 कॉल्स कर सकती है मैक्सिमम एक दिन में, ठीक है। ये हुआ डिफरेंस, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी ये है कि आपका स्टाफ 1 2 3 4 कॉल करेगा, उधर से गालियां पड़ेंगी या कुछ भी होगा, शिकायत की जाएगी, तो आपके स्टाफ की मेरिट वैल्यूज यहाँ पे डाउन होते जाएगी। तो हर कॉल वो इफेक्टिव वे में नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग डाली है तो इफेक्टिव वे में हर किसी को सेम वे में सेम एनर्जी के साथ उसे रिकॉर्डिंग सुनाई देगी, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं, ठीक। अब देखो, ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मशीन, अब देखो मशीन सिस्टम होता कैसे है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मशीन सिस्टम कैसे होता है ये आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे ये मशीन सिस्टम रखा हुआ है, ओके। ये देखो आप थोड़ा सा मशीन सिस्टम यहाँ पे ये रखा हुआ है। देखो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम कैसा है। ये सिंपल सा ये सिस्टम है, देखो ये सिंपल सा सिस्टम है। ये मेरा लैपटॉप है, आप यहाँ पे पीसी भी रख सकते हो। ये मैंने देखो यहाँ पे क्या किया है यहाँ पर, ठीक है। ये मशीन है, मशीन के अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिम लगी हुई है, और यहाँ पे 2 वायर्स हैं, 3 वायर्स हैं। एक वायर जाती है मेरी यहाँ पे इस लैंडलाइन डब्बे के साथ। अगर कोई मुझे मैनुअली कॉल कर सकता है, सिम में करता है, तो यहाँ से उठा के मैं यहाँ से बात भी कर सकता हूँ, डेट इज़ एक्स्ट्रा थिंग। दूसरी वायर गई है यहाँ पे आपके इसके साथ, ठीक है। और एक वायर गई है आपकी पावर के साथ, जो पावर मिलता है इसको। अब इसमें डाल दिया है मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हो सकता है आपको यहाँ से न दिखे, बट इट्स अ वेरी ईजी। हम डाल के देते हैं आपको। कॉन्टेक्स्ट वाले पार्ट पे कॉन्टेक्स्ट डाल दिया जाता है,
रिकॉर्डिंग्स वाले पार्ट पे रिकॉर्डिंग डाल दी जाती है और इसको चलाया जाता है। स्टार्ट करते ही सबको कॉल लगती है 1 बाय 1। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इजी सिस्टम दैट यू कैन यूज़। ठीक है, बहुत इजी होता है सिस्टम इसका और बहुत इजी वे में आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे बल्क में SMS भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे ऑटो डायलिंग सिस्टम भी अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन काम है वो यही है कि आपको जो मैंने आपको समझाया कि बल्क में आप लोगों को वॉइस कॉल्स करिए, दैट इज़ अ मेन थिंग फॉर विच दिस मशीन इज़ यूज्ड। तो सिंपल आप ये समझिएगा कॉन्सेप्ट को कि आपके पास कोई भी रिकॉर्डिंग है, चाहे वो इंफॉर्मेशन देनी हो, चाहे कोई मार्केटिंग करनी हो या कुछ और करना हो, आप वो रिकॉर्डिंग को सॉफ्टवेयर में डाल के एक्सेल शीट अपलोड कर दो नंबर्स के और मशीन्स 1 बाय 1 सबको कॉल करेगी और आपकी वो रिकॉर्डिंग लोगों को सुनाएगी। ठीक है, वो भी किस नंबर से? आपके उस सिम के नंबर से, कोई भी कंपनी नंबर से यहाँ पे नहीं होता। अब यहाँ पे कॉस्ट की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको उसके अंदर कोई आइडिया या एयरटेल, BSNL, कोई भी सिम आप डाल सकते हो। ठीक है, और नियरली इनका जो कॉस्ट है वो है 200 रुपीज़ पर मंथ। तो सोचो सिर्फ और सिर्फ आपका महीने का कॉस्ट कितना है? 200 रुपीज़ पर मंथ। जिस दिन आपको लगता है कॉल नहीं करनी है उस दिन आप मत करिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको डेली यूज़ करना है, इट्स योर चॉइस। ठीक है, जिस दिन आपको उस मशीन में यूज़ करना है उस दिन सिम यूज़ करिए, बाकी टाइम सिम को जो है अपने मोबाइल में आप डाल के यूज़ कर सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा सिम नहीं रखते, उन्हें 100, 200, 300, 400 कॉल्स करनी होती हैं, इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो वो क्या करते हैं अपना ही सिम निकाल के मशीन में डालते हैं, 1-2 घंटे में कॉल्स चली जाती है 1 बाय 1 और फिर वापस अपने में मोबाइल में डाल देते हैं। ऐसा भी किया जाता है। इस मशीन्स का कहाँ कहाँ इस्तेमाल और किया जा सकता है ये मैं समझाता हूँ। यू कैन यूज इट इन रियल एस्टेट मार्केटिंग, इंश्योरेंस की मार्केटिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे लीड जनरेट होता है इंश्योरेंस में। कैसे? क्या हमारे पास ऐसे ऐसे इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, हम कार इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस, ये सारी इंश्योरेंस हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड हैं तो एक दबाएं, आपको अधिक जानकारी भेज दी जाएगी। तो जैसे ही ये सुन के कोई बंदा एक दबाता है तो उनकी लिस्ट अलग से आपका मशीन बना के दे देता है। मतलब अब जैसे 1000 लोगों को आपने कॉल किया, 50 लोग इंटरेस्टेड हैं, तो उन 50 लोगों की लिस्ट आपको अलग से बन के मिलेगी। किसमें? इस मशीन के थ्रू। तो आप लीड जनरेट भी कर सकते हो आप। ठीक है, लोन की इंफॉर्मेशन देने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जो लोग लिए हैं वैसे अलग अलग फील्ड के, उनके बारे में बता रहा हूँ। रियल एस्टेट वालों ने लिया है, इंश्योरेंस वालों ने लिया है, लोन वालों ने लिया है। ठीक है, स्कूल्स कॉलेजेस वालों ने लिया है इस चीज़ की यूज़ के लिए, दे आर यूजिंग दिस मशीन्स, राइट। तो इसके अलावा मार्केटिंग वालों ने ली हुई है इस मशीन का यूज़ करने के लिए। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे हज़ारों बिजनेस हैं अलग अलग टाइप के जो इसका यूज़ अपने अपने तरीक़ों से कर रहे हैं। तो अब चाहे आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो या आपको कोई लीड जनरेट करनी हो, दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई कैन टेल यू। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा व्हाट्सएप मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सब सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा आपको अगर डाटाबेस चाहिए, इंडिया के डाटाबेस, कुछ भी डाटाबेस चाहिए तो सारा डाटाबेस भी हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसा डाटाबेस बोलो आप, जिस तरीके का डाटाबेस बोलो, हमारे पास इंडिया के हर तरह के डाटाबेस आपको हमारे पास मिल जाएंगे। ठीक है, जैसा कैटेगरी बोलो आप, जो कैटेगरी आप बोलोगे सर मुझे ये डाटा यहाँ का चाहिए, हर तरह के डाटाबेस आपको हमारे पास मिल जाएंगे। ठीक, इसके अलावा वेबसाइट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सब सर्विसेज हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग। तो एक बार ट्राई करो। अगर आप बोलोगे सर अब आप पे ट्रस्ट कैसे किया जाए, आपकी कंपनी पे ट्रस्ट कैसे करें, तो मत करिए ट्रस्ट। जो ऑलरेडी ट्रस्ट करके हमसे सर्विस लिए हुए हैं, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। ठीक है, उनके बारे में हम समझते हैं जिन्होंने ऑलरेडी हम पे ट्रस्ट किया हुआ है। डिजिटल बाबा मार्केटिंग सॉल्यूशंस, राइट। अब देखिए यहाँ पे 547 रिव्यूज हो चुके हैं और सब जेन्युइन है ना। यू कैन चेक द प्रोफाइल, जिन्होंने रिव्यू दिया आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा कि भाई ये फेक नहीं है, रियल प्रोफाइल्स हैं। यू कैन चेक देयर। और 4.6 रेटिंग मजाक नहीं होती है। 4.6 रेटिंग 547 रिव्यूज़ के साथ। सोचो 10 से 20 लोग जब सर्विस लेते हैं तब जाके एक आदमी आके रिव्यू देता है। ठीक है, हम क्योंकि किसी को फोर्स नहीं करते कि आप रिव्यू दो, दे गिव बाय देयर ओन चॉइस। तो आप सोच के देखो यार, 547 रिव्यूज़ हैं
तो कितने ऑलरेडी कस्टमर्स हमारे होंगे पहले से, ठीक, ये आप समझो। अब इसमें अगर रिव्यूज़ की बात करें हम, तो यहाँ पर यू कैन चेक दिस रिव्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो IVR मशीन के रिव्यूज़ देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर IVR मशीन के रिव्यूज़ देखो, यहाँ पे जो सत्यम स्वयं श्रीवास्तव कोई हैं, उन्होंने रिव्यू दिया कि हमने मशीन ली है, बेस्ट चल रही है, आई परचेज IVR मशीन सेटिस्फाइड, ठीक है। ये देखो ये सब चीज़ें IVR मशीन उन्होंने ली हुई हैं, तो अपने रिव्यूज़ के बारे में वो लोग बता रहे हैं यहाँ पर। तो और भी रिव्यूज़ आप चेक कर सकते हो। DH सॉल्यूशंस IVR परचेज एंड मशीन इज़ वर्किंग द बेस्ट, यू कैन सी, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ऐसे देखो ये सिलेंडर एजेंसी है, इंडियन ऑयल एजेंसी है, इंडियन ऑयल एजेंसी ने भी हमसे ली हुई है मशीन, दे आर द सेटिस्फाइड विद आवर सिस्टम, ठीक है। ये देखो और आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये सब लोगों ने हमसे IVR मशीन ली है और ये सब जो हैं हमसे हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं, दे आर हैप्पी विद आवर सिस्टम्स एंड ऑल दैट। सो आप बाकी डिस्क्रिप्शन पे आप चेक कर सकते हो। बाकी तो यार देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो हैं आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं, जिन्होंने ली हुआ है उनके रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कुछ निगेटिव रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे, ठीक है। आप 100% तो हर चीज़ को सेटिस्फाइड किया जा नहीं सकता दुनिया में, राइट। बाकी यू कैन चेक दिस IVR मशीन परचेज, बेस्ट सर्विस, बेस्ट सपोर्ट, हर चीज़ आपके सामने है। मैनी थैंक्स डिजिटल IVR मशीन, ठीक है। ये देखो वेरी थैंक्स टू टीम फॉर मल्टी सेंटर एंड IVR मशीन, प्रोवाइड फुल एंड आफ्टर सेल सपोर्ट, फुली सेटिस्फाइड विद द सर्विस। ये देखिए आप ये सब आप देख सकते हैं। तो हमारी कंपनी बहुत रेपुटेड कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, GST हम फाइल करते हैं, हर तरीके गवर्नमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं और जो हमसे जुड़ता है एक बार वो ज़िंदगी में हमसे ही जुड़ा रहता है, कहीं और ट्रांसफ़र नहीं होता। मतलब एक बार अगर आप हमसे सर्विस लेते हैं, कोई सर्विस लेते हैं या कोई प्रोडक्ट लेते हैं, आप हमेशा हमसे जुड़े रहेंगे, कहीं और जाने का आपका मन नहीं करेगा। दिस इज़ द मेन थिंग। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।